नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन न्यूज। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। पश्चिम बंगाल में छिड़ी राजनीतिक जंग किसी से छुपी नहीं है। बीजेपी और टीएमसी लगातार एक दूसरे पर हमलावर होती नजर आ रही हैं, पर आज जो काम टीएमसी के नेताओं ने किया वो न सिर्फ हैरान कर देने वाला है बल्कि अपमानजनक भी है, ऐसा विशेषज्ञ मान रहे हैं। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हुगली में एक रैली को जनसभा को संबोधित किया था और टीएमसी पर जमकर हमला बोला था। पर जिस मैदान पर पीएम मोदी ने संबोधन किया था, आज टीएमसी के नेता उस मैदान पर गंगा जल छिड़कते हुए नजर आए हैं। जिला अध्यक्ष दिलीप यादव की अगुवाई में अभियान चलाया गया। टीएमसी का आरोप है कि पीएम मोदी ने यहां की जनसभा में ममता बनर्जी पर गलत आरोप लगाए थे। तो वहीं आपको यह भी बताते चलें कि 24 फरवरी यानी कि कल बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इसी मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। ऐसे में टीएमसी कार्यकर्ताओं का कहना है कि गंगा जल छिड़क कर अब मैदान को सही कर दिया गया है। इतना ही नहीं, टीएमसी का यह भी कहना है कि पीएम मोदी के लिए यहां पर जो हेलीपैड बनाया गया था उसके लिए 1000 साल पुराने पेड़ समेत कई पेड़ काट दिए गए। और टीएमसी कार्यकर्ताओं ने वृक्षारोपण करते हुए यह भी कहा, बीजेपी की ओर से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया गया है, जिसकी भरपाई अब हम कर रहे हैं। तो आपको बताते चले कि जिला अध्यक्ष दिलीप यादव की अगुवाई में यह गंगा जल का छिड़काव किया गया था। हुगली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली की थी, जनता को संबोधित किया था। उस रैली में प्रधानमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर बरसे थे। उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाए थे कि विकास कार्य की जो गति है, जो पश्चिम बंगाल में रुक चुकी है, उसके सीधा जो कारण माना प्रधानमंत्री ने, वो ममता बनर्जी को माना था। अब आपको बताते चले, जहां बीजेपी एक तरफ हमलावर थी तो टीएमसी कैसे पीछे रहती। दिलीप यादव की अगुवाई में सीधे तौर पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने जिस जगह पर, जिस मैदान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को संबोधित किया था हुगली में, आपको बताते चले उसी को देखते हुए टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने वहां पर गंगा जल से छिड़काव किया। टीएमसी के कार्यकर्ताओं द्वारा कहा गया कि जिस तरीके से कल यानी कि 24 फरवरी को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रैली करने वाली हैं, तो अब जाकर के आज यह मैदान शुद्ध हो चुका है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री यहां पर आए थे तो उनके हेलीपैड के लिए जो हजारों साल पुराने पेड़ काट दिए गए थे, तो हमने जो वृक्षारोपण किया है, कहीं ना कहीं उसकी भरपाई, जो गलतियां बीजेपी ने की, अब उसकी भरपाई हम कर रहे हैं। आपको बताते चलें, ये टीएमसी के कार्यकर्ताओं के द्वारा कहा गया। चलिए, इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करने के लिए बीजेपी की प्रवक्ता है नेहा शालिनी दुआ हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। नेहा जी, स्वागत है आरएन न्यूज पर। जहां पर प्रधानमंत्री ने संबोधन किया था हुगली के मैदान में, वहां पर तो गंगा जल से छिड़काव हो चुका है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये इस वक्त टीएमसी की कार्यकर्ताओं को ना अपने, वैसे तो गंगा जल से खुद स्नान करना चाहिए, क्योंकि उनकी जो बुद्धि है वो बिल्कुल क्या कहते हैं, विशुद्ध हो चुकी है। उनको चाहिए कि पहले गंगा जल से स्नान करें, खुद भी पिएं और गंगा जल जो है वो अपना ममता जी को भी पिलाएं, ताकि कुछ उनके अंदर धार्मिक संस्कार आए। और वो जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को वहां गाजर मूलियों की तरह मरवाई जा रही हैं, टीएमसी के गुंडे वहां जाके भाजपा कार्यकर्ताओं को मार रहे हैं, बिल्कुल मतलब जैसे गाजर मूली की तरफ काटी जा रहे हैं। तो ये जो अराजकता उन्होंने फैला रखी है, शायद गंगा जल से उनका कुछ ये जो आतंकी दिमाग है वो थोड़ा सही हो। मेरी तो खुद रिक्वेस्ट है टीएमसी के कार्यकर्ताओं से और टीएमसी पार्टी से कि सबसे पहले ममता जी के दिमाग को शांत करें, उनको गंगा जल का छिड़काव उनके ऊपर करें और खुद भी नहाएं, ताकि उनकी जो ये काम करने का जो तरीका है उसमें टीएमसी तो कह रही है कि 24 फरवरी को ममता बनर्जी यहाँ पर रैली करेंगी, आकर के जनता को संबोधित करेंगी। अब इससे पहले उस जगह का शुद्ध होना बेहद जरूरी था। ये उनकी सोच है। टीएमसी का जो है ना, अब एक तरह से सुपड़ा साफ होने वाला है, इसीलिए उनको हर चीज की अब गंगा जल की भी याद आएगी। अब थोड़ी दिनों बाद वो जय श्री राम भी करना शुरू हो जाएंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं जो शायद भाजपा ने उनको सिखा दी हैं, और अच्छी बात है, अगर हमारे से कुछ अच्छी बातें सीखते हैं तो हमें बहुत खुशी होगी। आप देखिए, जैसे ही सीबीआई इनके यहाँ जांच करने पहुंचती है, इतिहास में पहली बार कभी ऐसा हुआ होगा कि टीएमसी ने, मतलब जो बंगाल पुलिस है, उन्होंने सीबीआई को ही डिटेन किया। ये इतिहास में पहली बार हुआ है। ये अभी की बात नहीं, ये पिछली घटना है, जब कोयला घोटाले में सीबीआई जांच करने वहां पहुंचती है, तो ममता बनर्जी के कहने पे वहां की लोकल पुलिस
सीबीआई को ही डिटेन कर देती है। तो ये सरासर गुंडागर्दी है। जनता ने सिरे से इनको नकार दिया है, क्योंकि कटमनी से लेकर जो जीने से मरने तक इन्होंने कटमनी का हिसाब बना रखा है। और टीएमसी ने ये उत्पाद, जैसे कि एक वक्त था दाऊद इब्राहिम बहुत बड़ा डी कंपनी का सरगना माना जाता था, वो यही सब कुछ करता था। उसने मुंबई में राज ऐसे ही अपना जमाया कि वो सबको सुरक्षा के नाम पर वहां से हफ्ता वसूलता था। यही काम सेम दाऊद इब्राहिम की तरह ममता बनर्जी जो हैं बंगाल की मुख्यमंत्री, वो यही काम कर रही हैं। उनकी पार्टी के जो एमएलएज हैं। बट टीएमसी कह रही है कि गुंडागर्दी तो आप लोग कर रहे हैं, अराजकता आप लोग फैला रहे हैं, पर्यावरण के साथ खिलवाड़ आप लोगों ने किया। जहां पर प्रधानमंत्री का हेलीपैड उतरा था वहां पर जाकर के आप लोगों ने हजारों साल पुराने पेड़ कटवा दिए, जिसकी वजह से आज टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने वृक्षारोपण किया। आप पर आरोप कि आप लोगों ने हजारों साल पुराने पेड़ कटवाए। ममता बनर्जी और जो टीएमसी पार्टी है उनको खुद शर्म आनी चाहिए कि हमने अगर दो या चार पेड़ काटे भी होंगे तो उसकी जगह वृक्षारोपण करेंगे, क्योंकि हमें भी इसका ज्ञान है। लेकिन जो इंसानों को गाजर मूली की तरह काटती हैं, उसका क्या कोई हिसाब देंगी वो? कि आज तक कितने बीजेपी के भाजपा के कार्यकर्ताओं को दिन दहाड़े उन्होंने जलाया है, कटवाया है। यानी कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री के काफिले की सहूलियत के लिए वहां पर हजारों साल पुराने पेड़ों को काटा गया? ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, आपने तो अभी कहा कि अगर काटा गया होगा तो हम लगाएंगे भी। देखिए, हम तो कहते हैं कि अगर ये इल्जाम लगा रहे हैं, हमने वैसे तो काटे नहीं होंगे, लेकिन अगर कोई 2-4 पेड़ कटे भी हैं तो उसके बदले में हम 50 पेड़ वहां लगाएंगे। आप बताइए, और जो हमारे 150 कार्यकर्ता 350 कार्यकर्ता मारे हैं, क्या उन्हें वापस ला सकती हैं? हम तो पेड़ जो हटाए हैं उनकी जगह पे वहां वृक्षारोपण कर देंगे। जिन मासूमों की जान टीएमसी के गुंडों ने ली है और ममता बनर्जी ने ली है, वो इस बात का जवाब दें, वो वापस ला सकती है उनकी जानें? उनके परिवार को नौकरियां दे सकती हैं? नहीं। उनके परिवार नेहा जी, आप इंसान की जान की तुलना पेड़ों से कर रही हैं। ये कर रहे हैं, यही तो मैं आप आपको कर बोल रही हैं। रही अभी हूँ तो कि टीएमसी लोगों को शर्म नहीं आती कि ये लोग आज पेड़ों की बात कर रहे हैं। और जो भाजपा के कार्यकर्ता, एक मुख्यमंत्री है ना, वो वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी होती है, चाहे कोई भी विपक्षी पार्टी हो, उसके वहां की जो लोग हैं जो रहते हैं बंगाल में, वो उनकी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि वो वहां की मुख्यमंत्री है। लेकिन इन्होंने तो नहीं, सिर्फ टीएमसी की ही मुख्यमंत्री। बट ममता बनर्जी ने पहले ही कह दिया था कि मैं शामिल नहीं होंगी, मैं नहीं आऊंगी स्वागत में प्रधानमंत्री के, पहले ही कह दिया था ना उन्होंने। तो ना आए, उनको कहा कि इनवाइट किसने किया है? तो अभी आप कह रही हैं कि उनकी जिम्मेदारी होती है कि सहूलियत का ध्यान रखा जाए, बट उन्होंने तो पहले ही कह दिया था नहीं आएंगे हम। जिम्मेवारी वो नहीं समझती, लेकिन इसी वजह से वहां की जनता ने इनको निकाल के, अभी देखिए आज जो गुजरात के रिजल्ट आए हैं, बहुत अच्छे नतीजे आए हैं। मुझे लगता है जो लोग यहाँ बैठ के चिल्लाते रहते हैं कि भाजपा का सुपड़ा साफ होने वाला है, भाजपा को किसान आंदोलन की वजह से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब गुजरात को पश्चिम बंगाल से कंपेयर मत कीजिए नेहा जी। गुजरात तो गढ़ है बीजेपी का, गुजरात गढ़ है बीजेपी का। अब गुजरात और टीएमसी का गढ़ है, टीएमसी पश्चिम बंगाल टीएमसी का गढ़ है, तो आप गुजरात और पश्चिम बंगाल को कंपेयर नहीं कर सकती। आपको जमीनी पकड़ मजबूत बनानी पड़ेगी, जहां पर गंगा जल से छिड़काव किया जा रहा है। बनाई है नेहा जी, जहां पर पकड़ आप लोग मजबूत बनाने की कोशिश कर रही हैं, वहां पर तो गंगा जल से छिड़काव किया जा रहा है। वो उन लोगों की सोच है, करते हैं, लेकिन सिरे से वहां के लोगों ने उनको नकार दिया है, क्योंकि पहले वो सीपीआईएम से दुखी थे लोग, तभी उन्होंने तृणमूल को, कांग्रेस को चुना, ये ममता सरकार को चुना। और अब बारी ये कि इन्होंने उनसे भी ज्यादा भ्रष्टाचार वहां अपना के रखा। केंद्र की जितनी सुख सुविधाएं होती है, जैसे आयुष्मान योजना, किसान सम्मान निधि योजना, कोई भी योजना वहां लागू नहीं होने देते। ऐसे कैसे विकास होगा वहां का? विकास के नाम से तो इनको डर लगता है, विकास के नाम पर पेड़ काट देंगे क्या? ठीक है, नीरज राय टीएमसी के प्रदेशाध्यक्ष हैं, टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज जी, स्वागत है न्यूज पर। धन्यवाद पल्लवी। प्रधानमंत्री ने हुगली में रैली की, आप लोगों ने गंगा जल से छिड़काव कर दिया। देखिए, प्रधानमंत्री जी वहाँ पे रैली हुई, ये तो कल भाजपा की रैली थी और भाजपा के एक प्रचार मंत्री, देखिए बात पूरी करिए, आवाज पहुंच रही है अब तक नीरज जी?
हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, कल बात पूरी बीजेपी करिए। की रैली थी और बीजेपी की रैली में भाजपा के ही प्रचार मंत्री जी का कार्यक्रम था वहां पे, और वहां पर ये लोग कार्यक्रम करने जा रहे हैं। मैं सुन रहा हूँ शुरू से ही नेहा जी का जो भी बोल रही है, बड़ा खेद होता है कि जब भारतीय जनता पार्टी के जो नेता बैठते हैं ये अपने अल्प ज्ञान का परिचय देना शुरू करते हैं। पिछले 10 मिनट से आपकी बातें हो रही हैं, इन्होंने ये एक भी मुद्दा ये नहीं बताया कि किस आधार पर ये बंगाल में चुनाव लड़ने जा रही हैं और भारतीय जनता पार्टी का क्या एजेंडा है वहां पे चुनाव लड़ने का। इनका बार बार निकल के आ रहा था कि हमारे कार्यकर्ताओं को गाजर मूली की तरह काटा गया। मैं नेहा जी से पूछना चाहता हूं कि ये कम से कम 10 ऐसे लोगों का नाम बता दें हमको जिनके कि कार्यकर्ताओं को काटा गया हो। बाय गॉड, आपके पास लिस्ट पहुंचा दी जाएगी। आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए ना कि जब सीबीआई अपना जांच कर पहुंचती है तो वहां पर ममता बनर्जी उस पर 1 घंटा पहले पहुंच जाती है। हाँ, वहां पर कर्फ्यू लगा देती है, सीबीआई का आना वहां पर रुकवा देती है। और उससे पहले जब सीबीआई की जांच के लिए पिछले साल आपके पास सीबीआई आई तो आपकी लोकल पुलिस ने उन्हें डिटेन कर दिया। ये कैसी एक चीज बता दूं आपको नेहा शालिनी दुआ जी, एक चीज बता दूं, देखिए चिल्लाने से बातें सही नहीं होती है। सुनिए थोड़ा, अरे भाई थोड़ा सुनना भी सीखिए, सुनना सीखिए। पहले बता दूं कि आप जानकारी दुरुस्त करके आगे से डिबेट में बैठिएगा। जिस घटना की आप चर्चा कर रहे, नहीं बोलिए मत पहले यार, महाराज सुन लीजिए। एक मिनट नेहा जी, नीरज जी टेलीफोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनकी बात सुनना बेहद जरूरी है क्योंकि हाँ बात सुन लेने दीजिए, उनकी बात पूरी करिए नीरज जी। आपने, अरे भाई आपने आरोप लगाया कि 2 साल पहले सीबीआई गई थी और ममता जी ने घेर लिया था वहां पे। पहले तो आप अपनी जानकारी दुरुस्त करिए, जानकारी दुरुस्त करिए कि सीबीआई कलकत्ता में जाती है तो उसका क्या प्रोसेस होता है वहां पर, कोर्ट का निर्देश है कुछ, वहां पर आप अध्ययन कर लीजिएगा। और दूसरी बात, ममता बनर्जी जी ने जो वहां पे घेराव किया था, अरे सुनिए महाराज, नेहा जी बात पूरी हो जाने दीजिए, आपको अब जवाब देने का समय मिलेगा। बात पूरी हो जाने दीजिए नीरज जी। मैं क्या बात पूरा करूं? एक तो पहले स्क्रीन से आप हमें हटाई हुई है, उसके बाद इनको बैठाई हुई है, इनका भोंपू बंद ही नहीं हो रहा है। कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है नीरज जी, शायद इस वजह से आप लाइव नहीं जुड़ पा रहे हैं। अगर नीरज जी लाइव जुड़ सकते हैं तो इन्हें जोड़ने की कोशिश करिए। नहीं नीरज जी देखिए, इसीलिए मैं रोक रही हूँ क्योंकि आप टेलीफोन लाइन पर हैं, इसीलिए मैं नेहा जी से बार बार कह रही हूँ कि आपकी बात को पूरा सुन लिया जाए, क्योंकि आप लाइव नहीं है तो थोड़ी सी समस्या आ रही है। आप अपनी बात को पूरा करिए, मैं रोक रही हूँ नेहा जी को इसी वजह से बार बार। पूरी करिए बात अपनी, मैं बोल रहा हूँ तब से ये बोल रही है। ठीक है बात पूरी करिए नीरज जी आप। इन्होंने एक मुद्दा उठाया है कि इन्होंने सीबीआई को पहले, हाँ नहीं, पहले तो ये बताइए कि आरोप लगा देने से कोई अपराधी हो जाता है? हमने कोई भी हमारा एक नेता बताइए जो बोला हो कि नहीं हम जांच नहीं होने देंगे या जांच में हम कहीं बाधा पैदा कर रहे हैं। पूरी लॉजिक ये है पल्लवी इनका कि आरोप लगा दिए, उसके बाद इनके नेहा जी जैसे अल्पज्ञानी हैं बैठ के न्यूज चैनलों पे अपना चिल्लाना शुरू कर दिए और मुख्य मुद्दा से ही मामला भटक गया। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बात ऐसी है पल्लवी। देखिए नेहा जी सुनिए मेरी बात। ठीक है, बाल सफेद कर देते हो और अपनी उम्र की दुहाई करते हो। आप जैसे अल्पज्ञानी है जो अपने बाल सफेद करके बैठते हो और फिर दिन में भी एक चैनल पे मुझे बोला था कि हम बच्चों से कैसे लड़े। आप लोगों के पास जब फैक्ट नहीं होते ना, बातें नहीं होती, तो आप उम्र की दुहाई देना शुरू कर देते हैं। बस यही प्रॉब्लम आप लोगों के साथ है। अरे भाई बाल सफेद करके बैठना होता तो फायदा क्या? आज यूथ को, हमारी पार्टी यूथ को चार्ज दे रही है, तभी तो बाकी पार्टियां स्टेट में है। नेहा जी चर्चा के विषय ये नहीं है, सुनिए मेरी बात। आज की चर्चा के विषय नेहा जी ये है कि प्रधानमंत्री वहां पर जाते हैं और वहां पर गंगा जल से छिड़काव कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि कल वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उसी जगह पर जनता को संबोधित करने वाली हैं। ये किस तरीके का दोहरा चरित्र आखिर पश्चिम बंगाल में अपनाया जा रहा है? सवाल सिर्फ इतना है नेहा जी। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये दोहरा चरित्र शुरू से ये लोग अपनाएंगे ही, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के औहदे को प्रधानमंत्री मानते नहीं। इनकी मतलब है, इन्होंने जैसे अभी कहा कि भाजपा के, तो इनकी नजर में प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री नहीं है, वो भाजपा के ही प्रधान
मुख्यमंत्री हैं। दूसरा, इनकी मुख्यमंत्री जो ममता बनर्जी हैं, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ जाती हैं तो उनको गाली देके बोलती हैं, ये कौन आ जाता है उठ के जॉडा बॉडा डॉडा है, ऐसे ही कोई शर्म लिहाज नहीं है। अगर हम भी यहाँ बैठ के बात बोले, ये ममता चमटा चमटा ऐसी बातें बोलना शुरू हो तो इनको कैसा लगेगा? क्योंकि इनकी यहाँ मर्यादा ही नहीं है। ये कैसे भी शब्द इस्तेमाल करते हैं, कैसे भी गालियां देते हैं और सोचते हैं कि सामने वाला कुछ बोलेगा ही नहीं, क्योंकि सबसे बड़े ज्ञानी तो यही है, बाकी सारे तो अल्प ज्ञानी है। दूसरा, 4 कार्यकर्ता आके ममता बनर्जी की गाड़ी के सामने अगर बोलते हैं जय श्री राम तो उसको करंट क्यों लग जाता है? क्या ऐसा है? क्योंकि श्री राम के नाम से तो डायने डरती थी, जैसे कि शूर्पणखा, ऐसे लोग श्री राम के नाम से डरते हैं। मुझे नहीं समझ आता कि ममता बनर्जी जो क्या बंगाल के रण को अब इस तरीके से जीता जाएगा? कभी राम के नाम पर, कभी हनुमान के नाम पर, कभी गंगा जल का छिड़काव करके। स्थानीय मुद्दे नहीं बचे हैं क्या नेहा जी, जिन पर राजनीति की जा सके? क्या आप धर्म को आधार बनाकर वहां पर शंखनाद किया जाएगा? जब बताएं तो फिर ये जवाब दे। इन्होंने आयुष्मान योजना वहां पर क्यों नहीं लागू करी? 5 लाख का बीमा आयुष्मान योजना के तहत लोगों को दिया जाता है, बंगाल की जनता को उससे वंचित क्यों रखा? किसान सम्मान निधि के तहत किसानों के अकाउंट में 6,000 रुपए आते हैं, इन्होंने उनको उससे वंचित क्यों रखा? ये जवाब तो दे। ये इनका विकास करते हैं, लोगों का वहाँ विकास नहीं हुआ, इसी कारण इनको नकारा गया है। वहाँ एक बार नीरज राज जी से संपर्क हो जाए तो पीसीआर बताइएगा। लेकिन नेहा जी, आप ये मत बोलिए नेहा जी कि नकार दिया गया है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी भी ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, नकार कहाँ से दिया उनको जनता ने? पल्लवी जी, उसके बाद नहीं है। तो बीजेपी की दूरदर्शिता है क्या ये, कि अभी से आप लोगों ने सोच लिया कि जनता ने आपको अपने सर माथे पर, पश्चिम बंगाल की जनता ने आपको बिठा लिया है? कि हमको पता है कि हमने वहाँ कितना काम कर गढ़ है, आप क्यों नहीं समझ रहे नेहा जी? गढ़ है वो टीएमसी का, जमीनी पकड़ बहुत मजबूत है। मैं फिर से आपसे वही सवाल करती हूँ, जो गढ़ है, आपने गुजरात की बात की थी ना, आपने गुजरात का जिक्र किया था ना, वो गढ़ बीजेपी का है, टीएमसी गढ़ है पश्चिम बंगाल का। राम जी ने रावण की लंका ध्वस्त करी तो इनका चाहे गढ़ है, इनकी तो लंका है वो ध्वस्त हो चुकी है। आपने वही बात कर दी। मेरा सवाल आपसे वही था ना कि क्या अब राम के नाम पर या गंगा जल का छिड़काव करके एक दूसरे पर इस तरीके से तंज कस के पश्चिम बंगाल के रण को जीता जाएगा? स्थानीय मुद्दों का जिक्र ही नहीं हो रहा है पश्चिम बंगाल में, अगर मैं देखूं तो। ये करना ही नहीं चाहते। अगर ये गंगा जल छिड़क रहे हैं तो लोगों ने भी जवाब इनको देना शुरू कर दिया है। अगर आपने कहा इनका गढ़ है तो रावण का भी गढ़ था लंका, उसको भी ध्वस्त किया गया। तो मैं इनको बता देना चाहती हूँ, इनका गढ़ जो है बहुत जल्दी ध्वस्त होने वाला है। जनता इनको नकार चुकी है। स्थानीय मुद्दों पर भी इन्होंने कुछ नहीं किया और ना ही इन्होंने भगवान के नाम पे कुछ किया। इन्होंने करा ही कुछ नहीं है। कटमणि क्यों लेते थे? डर तो लग रहा है बीजेपी ने जो अपनी जमीनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की थी, लग रहा है बीजेपी का ध्वस्त होने वाला है। पामेला और राकेश को गिरफ्तार कर लिया है, अभी की अपडेट है, आपको बता दूं, गिरफ्तार कर लिया गया है उन्हें। किसे? पामेला गोस्वामी और राकेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। पॉलिटिकल जो कुछ लोग थे आपके वहां पर जिनके ऊपर ये कहा जा सकता था कि हाँ जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं और आप लोगों की पकड़ जो है मजबूत करने की वहां पर कोशिश करेंगे, लेकिन हो नहीं पाएगा लग रहा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किसी एक कर देखिए, इन्होंने इतने कार्यकर्ता मारे, इतने मारे कि उसके बावजूद हाँ भाजपा का जो झंडा लेके चलने वाले हैं जितना मारते जा रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। तो आज पामेला गोस्वामी को भी अगर इन्होंने अरेस्ट कर लिया तो ये मत सोचिए, अब जन जन तक आक्रोश आ चुका है, जन जन तक ये बात फैल चुकी है कि ममता बनर्जी किसी भी हथकंडे को अपना सकती है, किसी को भी जेल में डाल सकती है। तो वहाँ की जनता डर गई है। ये कैसी सरकार है जो किसी को भी उठा के कभी भी जेल में डाल देती है? तो इसलिए और इनसे कोई सवाल भी नहीं कर सकता। जो सवाल करता है वो जेल जाता है। अगर इनसे कोई पूछता है तो जो इतने अराजकता है कि पूछने वाला जेल जाता है, श्री राम कहने वाला जेल जाता है। तो ये बात को बंगाल की जनता समझ चुकी है और वो इनको नकार चुके हैं। अब ये जो प्रधानमंत्री ने जाकर के वहां पर जिक्र किया था हुगली में, वही जिक्र आप भी कर रही हैं। अब मैं फिर से सवाल दोहराऊंगी तो आप कहेंगे कि सवाल दोहराया गया है। स्थानीय मुद्दे कहाँ हैं नेहा जी? अगर मान लेते हैं अगर टीएमसी बात नहीं कर रही है स्थानीय मुद्दों की, तो आप कौन सा कर रहे हैं? बीजेपी कौन सा कर रही है जाकर के?
आप लोग राम का नाम लेकर के गए हुगली में, उन्होंने गंगा जल का छिड़काव कर दिया, तो मैंने तो आपको बताया शुद्ध था कर दिया कि इन्होंने स्थानीय मुद्दों को, ये विकास इन्होंने किया ही नहीं, ये अपना कोई भी विकास गिनवा दे। हम तो कहते हैं ना सरकार इनकी थी, ये विकास के नाम पे आए थे, कौन सा विकास किया? कटमनी का विकास किया, भ्रष्टाचार का विकास किया, अराजकता को विकास किया, ये काम किए हैं इन्होंने, इसीलिए जनता ने इनको नकारा है। और कोई कारण नहीं है कि जनता इनसे दुखी आ चुकी है। बच्चा पैदा होता है तो कटमनी, बेचारा कोई इंसान घर में मरता है तो कटमनी, तो इन चीजों से, ऐसी कटमनियों से ये दुखी आ चुके हैं लोग वहां के। इस कारण से उन्होंने ममता कह दिया है कि अब जो है इनका सुपड़ा साफ होने वाला। सुपड़ा साफ हो गया है, लेकिन तस्वीरें तो नजर नहीं आ रही है ना नेहा जी, सबसे होने बड़ा सवाल वाला तो यही है। है, मैंने ये नहीं तस्वीरें कहा कि कहाँ हो हैं गया। वो? आप कह रही हैं सुपड़ा साफ हो गया, चुनावी रिजल्ट आ चुका है क्या हो नेहा जी? गया नहीं है, होने वाला है। अभी से सोच लिया बीजेपी ने, गुजरात की तरह? मैं वही कह रही हूँ कि होने वाला है, इलेक्शन आने वाले हैं, 1-1.5 महीने बाद इलेक्शन होंगे, जैसी डेट अनाउंस होती है तो जनता अपना जो वर्डिक्ट होगी, और हम तो जनता जनार्दन को मानते हैं, हम जीतेंगे, ये हमें उम्मीद है, ये कहते हैं ये जीतेंगे, इन्हें उम्मीद है। ठीक है, चलिए एक आखिरी सवाल नेहा जी, एक आखिरी सवाल। कल ममता बनर्जी उसी मैदान से जनता को संबोधित करेंगी जाकर के, पश्चिम बंगाल की जनता को, जहां से प्रधानमंत्री ने संबोधन दिया था, किस तरीके से देखेंगी? जाती देखिए, पॉलिटिकल रैली तो होती हैं, हमें इसमें कोई वो भी नहीं कि हम बोलें कि जाके आप क्यों रैली कर रहे हो, करो भाई, आपका काम रैली करना, हमारा काम भी रैली करना। लेकिन इन्होंने जब हमारी कोई रैली होती थी उसको रोकने की, आज से 2 साल पहले तक ही आप देखिए कि वहां पर अमित शाह जी पहुंचते थे तो उनको एरोप्लेन की लैंडिंग नहीं करने दी जाती थी, उनकी गाड़ियों के काफिले को आने नहीं दिया जाता था। बहुत ज्यादा जब सारे न्यूज चैनल से ये बात को उठाया, तब जाके कई ममता जी ने अभी 6 महीने पहले वहां पर आके रैली करने की इजाजत दी नहीं, जबरदस्ती देनी पड़ी मीडिया की वजह से। तो आप खुद समझ सकते हैं कि हमने कभी नहीं रोका, आप जाओ भी जहां मर्जी रैली करो, जो भी पार्टी आती है वो अपनी रैलियां तो करती है, लेकिन इन्होंने भाजपा को वहां आने से बहुत रोका। अमित शाह जी दबा के गालियां दी, उनकी कभी भी रैली वहां नहीं होने देने के लिए उनको वापस भेजा, उनकी काफिले को, गाड़ियों को वापस किया। लेकिन इसके बावजूद भी आज जो भाजपा का वहां परचम लहरा रहा है वो जनता सामने है। यही कारण है कि ममता जी जो है वो बौखला गई हैं और वो गलत स्टेप बार बार जो है बौखलाहट पे कुछ ना कुछ गलत ही करी जा रही है, जिसका फायदा हमें हो रहा है और होगा भी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नेहा शालिनी दुआ। बीजेपी के प्रवक्ता नीरज राय, टीएमसी के प्रदेशाध्यक्ष, हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जुड़े हुए थे। सबसे बड़ा सवाल अब ये उठ जाता है कि पश्चिम बंगाल के रण को जीतने के लिए साम दाम दंड भेद सभी राजनीतिक पार्टियां अपना रही हैं, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि अप्रैल में जो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं, पश्चिम बंगाल की जनता अपने सर माथे पर किसे बिठाती है। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आर्य न्यूज।